नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त रंजीत सिंह रिहल वीज़ा हब इमिग्रेशन से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पर भी होंगे बहुत बढ़िया होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और लाइफ को एंजॉय करना भी चाहिए। दोस्तों ये है लेटेस्ट अपडेट वीडियो। काफ़ी लोग पूछ रहे थे सर कि कौन लोग इंडिया से बाहर जा सकते हैं, ट्रैवलिंग नॉर्मल हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, कब होगी, और इन सभी बातों के बीच में एक एयर बबल अरेंजमेंट क्या होते हैं, एयर बबल एग्रीमेंट क्या होते हैं, सर हमें वो सब कुछ प्लीज़ बताइए। दोस्तों उन लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। An air bubble is a bilateral arrangement with a set of regulations and restrictions in which the carriers of the two countries can operate international flights. The air bubbles arrangement between the two countries helps airlines to operate international flights with certain restrictions. नहीं समझ आया तो और भी सरल भाषा में दोस्तों समझाता हूँ। It is a kind of agreement between two countries for limited time for limited places. ये एक ऐसा समझौता है दो देशों के बीच सीमित समय के लिए और सीमित जगह के लिए। मतलब कि जैसे इंडिया से फ़्लाइट जाएगी, दिल्ली से फ़्लाइट जाएगी लंदन हीथ्रो और हीथ्रो से फ़्लाइट आएगी दिल्ली। ओनली दोज कैन ट्रैवल हु अबाइड ऑल द रूल्स ऑफ कोरोना वायरस। और वो लोग इसमें सिर्फ ट्रैवल करेंगे जो कि कोरोना वायरस के सारे रूल्स रेगुलेशंस को मानते हैं और जिनका आना बहुत आवश्यक, जिनका जाना या आना बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे हम एसेंशियल वर्क बोल देते हैं। नो नॉर्मल ट्रैवलर कैन ट्रैवल इन दीज फ्लाइट्स। जो आम इंसान जैसे कहे कि हाँ जी मैंने घूमने जाना है इस फ्लाइट में, तो वो इस फ्लाइट में नहीं जा सकता। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। इंडिया हैज़ आल्सो फॉर्म्ड बायलैटरल एयर बबल्स। अब ये एयर बबल किस किस कंट्री के साथ हो चुका है? यूएस, यूएई, फ्रांस एंड जर्मनी, इन देशों के साथ जो है वो एयर बबल हो चुका है। लेकिन और 13 कंट्री के साथ एयर बबल की बात चल रही है। वो 13 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया, इटली, जापान, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, बहरीन, इज़राइल, कीनिया, फिलीपींस, रशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया एंड थाईलैंड। मिस्टर पुरी जो हमारे एविएशन सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, हरदीप सिंह पुरी जी, उनका जो बयान आया है 20 अगस्त को कि ये ऑल 13 कंट्रीज़ के साथ हमारी बात चल रही है फॉर एयर बबल अरेंजमेंट्स के लिए। और अभी तक जो है इंडिया ने 7 कंट्रीज़ के साथ एयर बबल अरेंजमेंट कर लिया हुआ है। यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूएई, कतर एंड द मालदीव्स। अब बात आती है दोस्तों कि ट्रैवलिंग इन टू इंडिया हु इज़ अलाउड। काफ़ी लोग जो हमारे बाहर बैठे हैं इंडिया से बाहर, उन इंडिया से बाहर वाला बंदा कौन इंडिया आ सकता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपार्ट फ्रॉम इंडियन नेशनल्स, इंडियन जो नेशनल हैं जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है वो तो आ ही सकते हैं किसी भी टाइम। लेकिन उनके अलावा सम फॉरेन नेशनल्स आर अलाउड टू ट्रैवल टू इंडिया। कुछ फॉरेन नेशनल्स को परमिशन दी गई है इंडिया आने के लिए। इंडिया हैज़ नॉट अलाउड एंट्री ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वीज़ा होल्डर्स इन टू द कंट्री एक्सेप्ट फॉर दोज होल्डिंग असेंशियल वीज़ा अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने स्पेशल उनको असेंशियल वीज़ा दिया है, सिर्फ वही लोग आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जिनके OCI कार्ड बने होते हैं, ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स, वो कौन कौन से कंट्री से आ सकते हैं? जिनके साथ इंडिया का एयर बबल अरेंजमेंट हो चुका है, लाइक यूएस से, यूके से, जर्मन से, फ्रांस से। अगर इन 4 कंट्रीज़ में OCI कार्ड होल्डर्स बैठे हैं और उनका आना बहुत ज़रूरी है तो वो इंडिया आ सकते हैं इन फ्लाइट्स में। इसके अलावा अदर फॉरनर्स वो आ सकते हैं जो मेडिकल लाइन से संबंध रखते हैं, बहुत ज़रूरी उनका आना, या बिज़नेस के लिए या एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए। दैट्स इट। इसके अलावा ट्रैवलिंग आउट ऑफ इंडिया, अब लोग कहते हैं सर हम आउट ऑफ इंडिया कब जा सकते हैं? अब जो इसमें बयान आया है उसको ध्यान से पढ़िए। इंडियन फ्लायर्स होल्डिंग एनी काइंड ऑफ वैलिड वीज़ा अंडर द एयर बबल, ये ध्यान से पढ़िए, अंडर द एयर बबल एग्रीमेंट कैन ट्रैवल टू यूके, यूएस, कनाडा एंड यूएई। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास विजिटर वीज़ा है तो आप फटाफट जा सकते हैं। नो, उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका देखना पड़ेगा कि आपका असेंशियल वर्क है या नहीं। आगे बात करते हैं रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल। अर्लियर इन अगस्त द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इशूड सम गाइडलाइंस फॉर इंटरनेशनल पैसेंजर्स अराइविंग इन इंडिया। जो इंडिया में बाहर से आ रहे हैं उनके लिए 7 डेज़ का जो क्वारंटीन है वो मैंडेटरी किया हुआ है। उसके बाद 7 डेज़ जो घर पे उन्होंने क्वारंटीन करना है वो भी मैंडेटरी किया, तो टोटल 14 डेज़ का है। 8 अगस्त को इनकी एक जो न्यू रेगुलेशन आई थी उसमें ये है कि अगर कोई इंसान वहाँ से
फ़्लाइट पकड़ने से पहले 96 आवर्स पहले वहाँ से अगर कोरोना वायरस का टेस्ट करवा के आता है तो वो सीधा अपने घर जाके 7 डेज़ का सिर्फ क्वारंटीन कर ले, दैट्स इनफ। ओके, सो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी की चीज़ें जो इसमें इन्वॉल्व थी मैंने सारी आपको बताने की कोशिश की हैं। जो आपके सवाल थे उनके जवाब मोस्टली मिल गए होंगे। सो इसी तरह से दोस्तों अपने सवाल मुझे ईमेल करते रहिए, कमेंट सेक्शन में डालते रहिए आप किस तरह की वीडियोस चाहते हैं बिकॉज और क्या आपके सवाल हैं। एंड मैं जब भी फ्री होता हूँ दोस्तों मैं वीडियो बना के फटाफट आपको डेफिनेटली देता ही जा रहा हूँ। बिकॉज लास्ट टाइम जैसे मैंने वीडियो बनाई थी माल्टा की तो काफ़ी लोग खुश हुए थे कि सर माल्टा वर्क परमिट का आपने बहुत बढ़िया वीडियो बनाया है जिसमें कि कुछ यूट्यूबर्स फ्रॉड कर रहे थे सिर्फ 4 पैसे कमाने के लिए। तो इस तरह से मैं वीडियो बनाता हूँ जब से दोस्तों मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग उन वीडियोस को पसंद करते हो और आप लोगों का जो नॉलेज लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज़ होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर सो मच लव एंड सपोर्ट टू वीज़ा हब। लव यू ऑल दोस्तों, थैंक यू। आपका दोस्त रंजीत सिंह रिहल।